हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सौरभ यादव ऑल इन वन पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, यह एक पॉडकास्ट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में आज हम मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव नाम के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका क्लास 12 बायोलॉजी का ही एक चैप्टर है। तो बच्चों, इस चैप्टर को आज हम पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे एनसीईआरटी के पॉइंट्स को समझेंगे और जानेंगे कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों, मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके प्रयोगों को एनसीईआरटी में डिस्क्राइब कर रखा है। तो बच्चों, जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव नाम का चैप्टर है, उसमें हमारा पहला जो प्रयोग दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चों, सूक्ष्म जीवों का घरेलू उत्पादकों में प्रयोग। तो बच्चों, घरेलू उत्पादकों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार से प्रयोग होते हैं या प्रयुक्त होते हैं, इस बात की जानकारी आपकी पहले पैराग्राफ में दी गई है। तो बच्चों, सबसे पहला आपका दिया हुआ है उसमें दूध से दही का निर्माण। तो बच्चों, दूध से दही का निर्माण जो होता है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसका नाम होता है बच्चों लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, या फिर बच्चों इसको हम LAV बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो बच्चों, यह बैक्टीरिया क्या करता है? यह बैक्टीरिया जो होता है यह दूध का जो प्रोटीन होता है उसका आंशिक पाचन कर देता है और उसका स्कंदन कर देता है, जिसके कारण बच्चों दूध से दही का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों, जो दही होता है वह मानव के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चों उसमें विटामिन B12 की मात्रा अधिक होती है, तथा बच्चों यह दही जो होता है यह अमाशय में रोगजनक को नष्ट करने का कार्य करता है। तो बच्चों, ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए थे, जो कि दूध से दही के निर्माण में हमने कंप्लीट किए हैं। तो बच्चों, दूसरा आता है तुम्हारा घरेलू उत्पादकों में सूक्ष्म जीव में ही इडली और डोसा का निर्माण। तो बच्चों, इडली और डोसा के निर्माण के लिए भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, और बच्चों इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है बच्चों किण्वन। तो पहली बात आपको इडली डोसा के लिए बैक्टीरिया याद रखना है, और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। और दूसरा आता है बच्चों आपका ब्रेड का निर्माण। तो बच्चों, ब्रेड के निर्माण में भी आपकी किण्वन की प्रक्रिया होती है, और इसमें एक ईस्ट का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम होता है बच्चों सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि इसी में ही दिया हुआ है एक टोडी नाम की ड्रिंक होती है, जो कि दक्षिण भारत में वेलकम ड्रिंक के नाम से जानी जाती है। और बच्चों, इसमें भी बैक्टीरिया नाम के सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होते हैं, तथा इसमें भी किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों, ये थे आपके घरेलू उत्पादकों में सूक्ष्म जीव। हम बात करते हैं बच्चों कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो चीज के निर्माण में कैसे प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों, चीज जो होती है उसका स्वाद जो होता है और बनावट होती है, संगठन होता है, ये सारी चीजें जो है अलग अलग होती हैं, तथा आपकी एनसीईआरटी में दो प्रकार की चीज दे रखी है। पहली चीज दे रखी है बच्चों स्विस चीज, और दूसरी दे रखी है आपकी रॉकफोर्ट चीज। तो बच्चों, स्विस चीज जो होती है यह एक बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है, जिसका नाम होता है बच्चों प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मानी। और दूसरी जो होती है आपकी बच्चों रॉकफोर्ट चीज होती है, यह एक कवक के द्वारा बनाई जाती है, जिसका नाम होता है बच्चों पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो बच्चों, ये थे आपके घरेलू उत्पादकों में सूक्ष्म जीव। आगे हम बात करेंगे बच्चों औद्योगिक उत्पादकों में सूक्ष्म जीव कैसे प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों, औद्योगिक उत्पादकों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले दे रखा है एनसीईआरटी में एल्कोहल का निर्माण। तो बच्चों, एल्कोहल के निर्माण में आपको केवल दो चीज याद रखनी है कि इसमें प्रक्रिया कौन सी होती है, तथा इसमें कौन से सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, एल्कोहल के निर्माण में किण्वन की प्रक्रिया होती है, तथा इसमें भी सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी नाम के ईस्ट का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि बच्चों अभी हमने देखा था कि ब्रेड में भी प्रयुक्त हो रहा था। तो बच्चों, ये थी आपका एल्कोहल का निर्माण। और बच्चों, आपको बताऊं मैं कि एनसीईआरटी में कुछ इंपोर्टेंट लाइन दे रखी है इसमें ही, कि जो बियर और वाइन होते हैं यह बिना आसवन के बनाए जाते हैं, तथा रम विस्की और ब्रांडी जो होते हैं बच्चों यह आसवन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये इंपोर्टेंट लाइन थी जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है और कभी भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे हम बात करते हैं बच्चों एंटीबायोटिक का निर्माण। तो बच्चों, सबसे पहले समझेंगे हम कि एंटीबायोटिक होती क्या है। एंटीबायोटिक क्या होती है बच्चों समझेंगे। तो एंटीबायोटिक जो होती है बच्चों, यह होती है कि यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाई जाती है। कैसे बोलेंगे बच्चों कि ऐसे रासायनिक पदार्थ
जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। बच्चों, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही बनाए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देंगे या फिर उनको नष्ट कर देंगे, एंटीबायोटिक कहलाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वह एक फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने बनाई थी, जो कि पहली एंटीबायोटिक थी बच्चों पेनिसिलिन। यह बच्चों आपकी पेनिसिलिन नोटेटम नाम के जीवाणु के द्वारा बनाई गई थी। तो बच्चों, जो पेनिसिलिन नोटेटम नाम का जो कवक होता है, यह जो है एक ऐसा कवक है जिसके द्वारा पेनिसिलिन बनाई जाती है। तो बच्चों, जो आपके फ्लेमिंग थे वो जो है स्टेफाइलोकोकस नाम के जीवाणु पर अपने प्रयोग कर रहे थे, तभी उनको अचानक से इस पेनिसिलिन के बनाने का आइडिया आया। आगे हम बात करेंगे बच्चों कि ये पेनिसिलिन जो थी, यानी जो एंटीबायोटिक जो थी, वो जो है 3 वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम था बच्चों चैन, फ्लोरे और फ्लेमिंग, इन्होंने बच्चों 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल अमेरिकन सिपाहियों का इस एंटीबायोटिक से बहुत ही ज्यादा इलाज किया था, इसलिए बच्चों इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि कार्बनिक पदार्थों में सूक्ष्म जीव कैसे प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों, आपको कार्बनिक पदार्थों में केवल 4 कार्बनिक पदार्थ याद रखने हैं। पहला होता है बच्चों सिट्रिक एसिड, दूसरा होता है बच्चों एसिटिक एसिड, तीसरा होता है बच्चों ब्यूटारिक एसिड और चौथा होता है बच्चों लैक्टिक एसिड। तो पहला आपका आता है सिट्रिक एसिड, जो कि एस्परजिलस नाइजर नाम के कवक द्वारा बनाया जाता है। दूसरा आता है बच्चों आपका एसिटिक एसिड, जो कि एसिटोबैक्टर एसेटी जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा आता है बच्चों आपका ब्यूटारिक एसिड, जो कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम नाम के जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है। चौथा आता है बच्चों आपका लैक्टिक एसिड, जो कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं बच्चों एंजाइम के निर्माण में सूक्ष्म जीव। तो बच्चों, आपको केवल 3 प्रकार की एंजाइम याद रखनी है। पहली आती है बच्चों इसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज, दूसरी आती है बच्चों आपको इसमें लाइपेजेज, तीसरी आती है बच्चों आपकी प्रोटीजेज या पैक्टिनेज। तो बच्चों, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होती है आपकी, यह स्ट्रेप्टोकोकस नाम के जीवाणु के द्वारा बनाई जाती है। और बच्चों, यह एक ऐसी एंजाइम होती है जो कि रक्त के थक्के को घोलने का काम करती है। जब बच्चों व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो इसी एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह एंजाइम रक्त के थक्के को घोल देती है, जिससे ब्लड का फ्लो आसानी से हो सकता है। आगे हम बात करते हैं बच्चों लाइपेजेज एंजाइम के बारे में, जो कि आपकी बैसिलस और एस्परजिलस नाम के सूक्ष्म जीवों के समूह के द्वारा बनाई जाती है। और बच्चों, यह एंजाइम जो होती है, यह तेल के धब्बों को हटाने के लिए काम आती है। जो बच्चों आपके कपड़ों पर तेल के धब्बे लग जाते हैं, उनको हटाने का काम करती है लाइपेजेज नाम की एंजाइम। आगे हम बात करते हैं बच्चों प्रोटीजेज या पैक्टिनेज एंजाइम की, जो कि बच्चों आपकी बोतल फ्रूट से जो जूस होता है उसमें से रेशों को निकालने का काम करती है, तथा यह भी बच्चों आपकी बैसिलस और पेनिसिलिन के द्वारा बनाई जाती है। आगे हम बात करते हैं बच्चों आपकी जैव सक्रिय पदार्थों में सूक्ष्म जीव कैसे प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों, आपको केवल 2 प्रकार के जैव सक्रिय पदार्थ याद रखने हैं। पहला आता है बच्चों इसमें स्टैटिन्स और दूसरा आता है बच्चों इसमें साइक्लोस्पोरिन ए। तो स्टैटिन्स जो होता है बच्चों आपका, यह मोनासस परक्यूरियस नाम के जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें बच्चों आपका यह जो स्टैटिन्स होता है, यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तथा आपका जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है, यह ट्राइकोडर्मा नाम के कवक के द्वारा बनाया जाता है। और बच्चों, यह एक अंग प्रत्यारोपण में प्रयुक्त होने वाली जैव सक्रिय पदार्थ होती है। तो बच्चों, ये थे आपके औद्योगिक उत्पादकों में सूक्ष्म जीव। आगे हम बात करते हैं बच्चों अब वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव कैसे प्रयुक्त होते हैं। तो बच्चों, वाहित मल जो होता है आपका 2 प्रकार से उपचार किया जाता है उसका। एक होता है बच्चों आपका प्राथमिक उपचार, दूसरा होता है आपका बच्चों द्वितीयक उपचार। तो बच्चों, आपका जो प्राथमिक उपचार होता है, इसमें जो है अवसादन और निस्यंदन के द्वारा भौतिक अशुद्धियों को हटाया जाता है। भौतिक अशुद्धियों का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कंकड़, पत्थर, रेत आदि को यहाँ पर से हटा दिया जाता है, इसमें प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो बच्चों, आपका जो प्राथमिक उपचार होता है उसमें एक सिलज बनता है, इसको हम कहते हैं बच्चों प्राइमरी सिलज। और जो ऊपर वाला जो पदार्थ बच जाता है उसको हम बोलते हैं बच्चों एफ्लुएंट। इस एफ्लुएंट को बच्चों हम दूसरे उपचार के लिए यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों द्वितीयक उपचार। तो बच्चों, इस एफ्लुएंट को बड़े बड़े टैंकों में डाल दिया जाता है, जिन टैंकों में वायवीय विषम पोषित जीवाणु एवं कवक होते हैं, जो कि इस एफ्लुएंट का उपचार कर देते हैं और शुद्ध पानी का निर्माण कर देते हैं। बच्चों, इस शुद्ध पानी को हम नदियों में बहा देते हैं, तथा इस द्वितीयक उपचार के दौरान जो एक्टिवेटेड सिलज बनता है उसको बच्चों हम एनाएरोबिक सिलज डाइजेशन में डाल देते हैं, जहां पर पहले से ही वायवीय विषम पोषित जीवाणु एवं कवक होते हैं, जो कि यहाँ पर एक्टिवेटेड सिलज से क्या बना देते हैं बच्चों बायोगैस
जो कि बच्चों आपकी बायोगैस होती है यह ऐड करेंगे। तो बच्चों आज की ये वीडियो हमारी यहीं से रहने वाली है। आगे का जो चैप्टर बचा है आपका उसको हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। यदि आपको बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।